हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो सेशन में हम आज बात करेंगे विच इज बेटर, किन में दो हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल जो 33 है, उनमें से कौन सा बेटर है और 12th के बाद किन में ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर है। क्योंकि देखिए, सैनिक स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी तो यही कंफ्यूजन है कि सैनिक स्कूल से सरकारी नौकरी लग के निकलती है। ऐसा कुछ नहीं है, सैनिक स्कूल से सरकारी नौकरी लग के निकलती है, बट लेकिन आप ऐसा रिटर्न में नहीं है, लेकिन आप इसको रिटर्न में समझ भी लो। समझ गए ना बात को। देखो, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। और ऐसा मैं बता दूं, जब मान के चलो कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो सरकारी नौकरी में भी ये नहीं लिखा रहता कि आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें मिलेगी, आप जिंदगी भर नौकरी करते रहोगे। ये भी लिखा रहता है कि अगर आप सही से नहीं काम करोगे तो 6 महीने में आपको निकाल दिया जाएगा। ये भी लिखा रहता है। तो ऐसा ही कुछ है ये एक अनरिटन स्टेटमेंट है जिसको लिखा नहीं है, पर लेकिन समझो कि सरकारी नौकरी लगभग लगी जाती है सैनिक स्कूल से। समझ गए ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना लिखे ही सच होती हैं, तो वो वाली कहानी है। तो आप समझो कि 12th के बाद किसमें फ्यूचर सिक्योर है। थोड़े से पॉइंट रखूंगा मैं, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, कहाँ पे किस पॉइंट पे कौन सा बेटर है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। चलें स्टार्ट करें भाई। चलो पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ, जरा डायरेक्ट आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 पर क्या है? डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 1 क्या कहता है? डिफरेंस नंबर 1 ये कहता है कि जो इन दोनों में पहला मेजर डिफरेंस तो आता है फीस स्ट्रक्चर का। ठीक है भाई, फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो किसकी फीस ज्यादा है? अगर मैं आरएमएस की फी की बात करूं तो आरएमएस की फी है जो सिविलियन के लिए ही 50,000 रुपए है। ठीक है, और डिफेंस वालों के लिए कितनी है? वो है 20,000 रुपए साल की, सब कुछ। लेकिन वहीं अगर मैं 33 सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट वाले सैनिक स्कूल की बात करूं तो उनमें फी कितनी है? उनमें फी है 1,50,000 से आपका टू 1,80,000 तक चला जाता है। एक तो देखो, आप देख रहे हैं, मतलब सीधा सीधा मैं बात कह दूं तो फीस का भाई बड़ा अंतर है। पर क्या इस अंतर को कम किया जा सकता है? हाँ, इस अंतर को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है, ढंग से अगर उनको लिया जाए, उन पे अगर उनको सही से अवेल किया जाए। डिफेंस की स्कॉलरशिप है इनमें भी, तो मतलब इस खर्चे को आप तकरीबन 1 लाख तक ला सकते हो। मैं साफ साफ कहता हूँ, घर बैठ के तो आपको कोई नहीं देगा। आप सोचोगे घर बैठ के आपको स्कॉलरशिप आपकी जेब में डाल दो, तो मत, उसमें तो पढ़ना मत। ठीक है भाई, थोड़ा सा इनके फॉर्म वगैरह होते हैं, वहां से कुछ राज्य सरकार की स्कॉलरशिप होती है, कुछ केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, कुछ आई सर्टिफिकेट पे होती है, तो उसको 1 लाख तक लाया जा सकता है। तो लगभग डबल का डिफरेंस है। एक बात तो ये हो गई। अगर यहाँ पे भी आऊं तो पहला डिफरेंस क्या है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फी स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंस है, और इसमें 50,000 में सारा सिविलियन हो जाता है। वहां पे वो 1,80,000, 1,50,000 स्कॉलरशिप के थ्रू उसको वहां तक लाया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। लेवल ऑफ फैकल्टी टीचर। फैकल्टी को बोलते हैं टीचर्स। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि फैकल्टी का मतलब क्या होगा? टीचर्स। क्या इनमें जो अध्यापक हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लेवल में कोई डिफरेंस है? पहले मैं आपको यह बता दूं, एक ऐसे भी स्कूल खुले हैं जिनके टीचर का, फैकल्टी का कोई लेवल नहीं है, जो शून्य है, शून्य। वो कौन है? एनएसएस। ठीक है, इनकी फैकल्टी का लेवल शून्य है। पहले तो ये बात तो उसको तो हटा दो। ठीक है, मतलब आप ये समझो भाई, आपका बच्चा सैनिक स्कूल में चला गया, सैनिक स्कूल में आपने अपने बच्चे को भेजा है, 10-12 साल का बच्चा चला गया। अगर उसको अध्यापक सही मिले, उसके जो टीचर्स हैं उनका लेवल है, दे आर क्वालिफाइड, पीजीटी हैं, वे एंट्रेंस पास करके आए हैं, उन्होंने एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जाम निकाला है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो लेवल नहीं है, फिर गड़बड़ है। तो इनमें दोनों में किसमें बेटर लेवल है? भाई दोनों में सेम लेवल है, सेम लेवल है। पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। चाहे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फैकल्टी को देख लो, चाहे आप सैनिक स्कूल की 33 वालों की बात कर रहा हूं मैं, उनकी फैकल्टी को देख लो, बिल्कुल सेम लेवल मिलेगा, सेम चीजें, सेम एग्जाम से पास होते हैं, सब कुछ सेम है। तो दोनों में ही अगर मैं पढ़ाई की, क्योंकि देखो जब टीचर सेम हो गए तो पढ़ाई की बात करें, अगर मेन मुद्दा है भाई, देखो सैनिक स्कूल में क्यों भेजता है? स्कूल का मतलब क्या? अच्छा, अच्छी पढ़ाई, यही तो मतलब है, या कुछ और है? यही मतलब है ना। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। तो दोनों में पढ़ाई का लेवल सेम हो गई। बात क्लियर? चेक कर लो, मुझे कोई भी, आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी स्कूल की वेबसाइट खोल लो, वहां पे वो टीचर भी मिलेंगे, सारे मिल जाएंगे, दे आर ऑल क्वालिफाइड। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, चलो
पॉइंट नंबर 3, रिजर्वेशन पॉलिसीज में इनमें अंतर है। सैनिक स्कूल में देखो, सैनिक स्कूल में भाई, सैनिक स्कूल में अगर मैं बात करूं तो SC रिजर्वेशन, ST, सिविलियन, जनरल इस तरह का होता है। लेकिन अगर मैं RMS की बात करूं तो RMS में रिजर्वेशन 70% किसका है, डिफेंस का है, और 30% सिविलियन, 30% सिविलियन है और 70% डिफेंस है। तो मतलब डिफेंस के बच्चों को इसमें ज्यादा वरीयता मिलती है RMS में। लेकिन वहीं सैनिक स्कूल में डिफेंस वालों के लिए मात्र 10% का रिजर्वेशन है, 10%। बाकी 90% किसके लिए है, सिविलियन के लिए। उसमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। तो ये फर्क है, RMS में 70% डिफेंस वालों के लिए, 30% सिविलियन के लिए। लेकिन सैनिक स्कूल में डिफेंस वालों के लिए 10%, 90% सिविलियन के लिए। ये बात क्लियर हो गई। तो रिजर्वेशन पॉलिसी में लेके अंतर है, ठीक है। नंबर अगले पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस नंबर रैगिंग। रैगिंग पहले मैं बता दूं रैगिंग होती क्या है। देखो जब बच्चा, ये देखो वैसे तो ये कॉलेज वगैरह में होती थी, ठीक है, ये कॉलेज वगैरह में होती है अभी भी। जब बच्चे, अब तो खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन आई हुई है रैगिंग, अब तो नहीं होती, लेकिन वो छुपा छुपाई चीजें तो होती हैं। तो जैसे जैसे आपने मूवी देखी होगी, उसको रैगिंग बोलते हैं कि बच्चे को डांस करा दिया या उसको बहुत सारी एक्टिविटी करा दी, ठीक है, इस तरह से उसको रैगिंग बोलते हैं। एक प्रकार से थोड़ा सा उसको टॉर्चर किया जाता है, जो सीनियर्स होते हैं वो टॉर्चर करते हैं। तो रैगिंग के मामले में दोनों में क्या लेवल है भाई। रैगिंग के मामले में मैं कह दूं कि RMS उस्ताद है, RMS क्या है, उस्ताद, RMS उस्ताद है। सिविलियन जो हमारी जो आती है, सिविलियन बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत में उनके साथ टॉर्चर होता है, लेकिन अगर वो उसको अडेप्ट कर गए, उसको एडजस्ट कर गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सैनिक स्कूल में इसका लेवल 5-7% है, थोड़ा बहुत तो होता है, देखो बच्चे हैं मजे तो करेंगे, मस्ती होती है, पर लेकिन वो उस लेवल का नहीं होता। RMS में सिविलियन बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे होता है। हमने पूरा कई पेरेंट्स से, कई बच्चों से बात कर ली, उन्होंने यही बताया, उनका सबका रिव्यू सेम आता है इसमें। रैगिंग के मामले में थोड़ा जो हमारा सिविलियन बच्चा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में वहां टाइम लगता है, ठीक है, क्लियर। मतलब समझो कि थोड़ा सा सीनियरिटी जूनियरिटी ज्यादा होती है इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, समझ गए, ठीक है। जैसे मान के चलो कि जाना है, जाके बिस्तर लगाना, जो सीनियर्स हैं उनका बिस्तर लगाना, ठीक है, उनके कपड़े वगैरह इस्त्री करना, इस तरह के कोई ना कोई छोटे मोटे काम शुरुआत के दिनों में उनको एक्टिविटी में उलझाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये है RMS का ये रैगिंग के मामले में। NDA SSB सिलेक्शन, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो NDA 12th लेवल पे होता है, ठीक है, और ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है SSB। दोनों ही कहाँ भेजते हैं, दोनों ही आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आर्मी में और इनमें आपका तीनों जो सेना है हमारी, उसमें जो ऑफिसर रैंक पे जाता है कोई बच्चा, तो उसमें एक SSB के थ्रू जाता है, एक NDA के थ्रू जाता है। तो अब NDA SSB सिलेक्शन रेशियो दोनों में क्या है, किसमें RMS में ज्यादा है, क्या किसमें ज्यादा है। देखो इनमें 0% का डिफरेंस है, 0%। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जब बच्चा वहां पे जाता है, चाहे वो सैनिक स्कूल से जाए, वो मिलिट्री स्कूल से जाए, तो सेम, दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है। दोनों में जो बच्चा 7 साल पढ़ता है वो सेम लेवल में पढ़ता है, सेम उसको रिसोर्सेज का एक्सेस है। कोई डिफरेंस नहीं है कि मिलिट्री स्कूल वाले को कि कोई ज़्यादा से अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि जो भी इनकी ट्रेनिंग होती है ना, वो दोनों की मिलिट्री कमांड दिल्ली से ऑर्गेनाइज होती है वो सारी। जो भी आर्मी का एक्सेस होता है, ठीक है, डिफेंस का जो एक्सेस मिलता है इनको रिसोर्सेज का। जब मैं ट्रेनिंग बोलता हूँ क्या मतलब हुआ, ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि जो डिफेंस के बारे में जानकारी है, जो ट्रेनिंग मिलती है वो इनको, वो दोनों को ही कहाँ से मिलती है, न्यू दिल्ली से मिलती है। तो दोनों का सेम है, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। NDA SSB का कई मामले में क्या है, जैसे RMS चैल, ठीक है, कहीं ये ऊपर है, तो किसी ईयर में सुजानपुर ऊपर निकल जाएगा इससे, कई बार नालंदा घोड़ाखाल इससे ऊपर निकलता है, कई बार ये, इस तरह से इनका रैंकिंग चलती रहती है। और ये सरकारी सैनिक स्कूलों में भी मैं बता दूं, NDA के सिलेक्शन रेशियो में कभी नालंदा ऊपर होता है, कभी जुमरू तिलैया ऊपर होता है, और कभी आपका क्या नाम है भाई, ईस्ट सियांग भी, नगरोटा भी, इनका भी अच्छा है। तो इस तरह से होता है। तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये है, इनकी वेबसाइट के हिसाब से देख के, इनके पास्ट सिलेक्शन रेशियो को देखकर, इनमें 0% अंतर है, कोई अंतर नहीं है। NDA SSB सिलेक्शन में ठीक है, बिल्कुल सारा ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। देखो फीस का डिफरेंस मैंने बताया सबसे पहला वो आया, ठीक है। बाकी पढ़ाई का टीचर का लेवल सेम है, दोनों क्वालिफाइड है, कहीं कोई डिफरेंस। बस एक जगह रखना भाई, एक जगह कुछ नहीं है, 40% रूट और 60% रूट, ठीक है। वहां सब कुछ ऐसे चलेगा, 40% रूट वाली ट्रेन मैं बता दूं क्या आपको, वो ऐसे चलती है 40,
छुक 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 करके ऐसे चलेगी और ऐसा सर्कल बना के यहीं आ जाएगी। ठीक है, यहां से चलती है वो ट्रेन और 7 साल बाद घूम के यहीं आ जाएगी। ठीक है, घर से चलेगी और घर ही आ जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना जरा 40% 60% वाले का। अब बात करते हैं, अगला डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं बोलता हूं तो बच्चे के लिए खेल का मैदान, बच्चे के लिए डिजिटल लैब, बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कंपटीशन का माहौल, उसके लिए लाइब्रेरी वगैरह, इन सब चीज़ों का रिसोर्सेज। क्योंकि जब बच्चा सैनिक स्कूल में जा रहा है या मिलिट्री में जा रहा है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी तो करेगा भाई, नहीं तो और सारी चीज़ें तो नॉर्मल स्कूल में भी है। तो क्या दोनों में अलग अलग है? सेम लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, सेम है। इस मामले में आरएमएस 5% के आसपास कम है, क्योंकि देखो आरएमएस ना पूरा स्कॉलरशिप बेस चलता है और ये भाई फीस बेस पे चलते हैं, तो इनके पास एक्सेस होता है, इनके पास फंड होते हैं, सैनिक स्कूल्स के पास फंड है। ठीक है, आरएमएस के पास तो गवर्नमेंट का एक्सेस है, वो लिमिटेड फंड है, समझिए ना। इस मामले में आप देखोगे आरएमएस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सैनिक स्कूल के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि वो फीस बच्चों से मोटी चार्ज करते हैं, तो वहीं से उनका सारा एक्सपेंस निकल जाता है। ठीक है भाई, हो गया ये क्लियर? चलो अब आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जब मैं बोलता हूँ कि कितने टाइप के बच्चे, किसमें ज्यादा जगह से बच्चे, देखो जब आरएमएस का सिलेक्शन होता है तो आरएमएस में क्या होता है कि किसी भी स्टेट से, किसी भी उससे कितने भी बच्चे आ सकते हैं, सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के भी जा सकते हैं, बिहार के भी जा सकते हैं। तो डाइवर्सिटी में आरएमएस कम है, मतलब एक स्कूल में कितनी जगह से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उड़ीसा से, आपका केरला से, कर्नाटका से, ऐसी जगह से। इस मामले में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वालों के पास ज्यादा लिबर्टी है, उनके पास अलग अलग स्टेट से कुछ ज्यादा बच्चे होते हैं रादर देन इनके पास, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इस हिसाब का है कि कंपटीशन के हिसाब से किसी भी क्षेत्र के कितने बच्चे जा सकते हैं। क्योंकि जब सीईटी में मान के चलो सीईटी हुआ और सीईटी में बिहार के कितने भी शॉर्ट लिस्ट हो, 700 बच्चे, क्या पता बिहार के ही शॉर्ट लिस्ट हो जाए 700 के 700, कोई रोक तो सकता नहीं। लेकिन यहाँ पे तो एक प्रकार से बार लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो रिजर्वेशन है ना कि किस स्टेट से कितने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, गर्ल्स कितनी जा सकती हैं, बॉयज कितने जा सकते हैं, डिफेंस कितने जा सकते हैं, अदर स्टेट से कितना, तो यहाँ पे हर चीज में लिमिट है, तो इसलिए डाइवर्सिटी ज्यादा है। मतलब एक कक्षा में अलग अलग जगह से आए हुए बच्चों की संख्या इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, गर्ल्स का रिजर्वेशन दोनों में सेम है। अब बात करते हैं विच इज बेटर, ये क्वेश्चन आता निकल के, तो इन डिफरेंस से मैं तो ये समझ पाया हूं बोथ आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन में बहुत बेस्ट है भाई। देखो क्वालिटी एजुकेशन में देखिए भाई, अब इसमें ये आता कि सर इतनी महंगी, मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स को इतनी महंगी फीस है सर, भाई इतनी महंगी फीस है तो नवोदय में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चे को, नवोदय तो 0 फीस लेता है। फिर वो क्या कहते हैं सर नवोदय में फैसिलिटी नहीं है। देखो मतलब आप समझो इस बात को, देखो जब पेरेंट ये कहते हैं बहुत सारे, हालांकि वो कुछ नहीं होते, टाइम वेस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं सर बहुत महंगी फीस है। फिर हम जैसे अध्यापक कहते हैं कि आप नवोदय में क्यों नहीं पढ़ाते, सर फैसिलिटी नहीं है। जब आप गरीब हैं, जब आपकी स्थिति बिल्कुल खत्म है, तो आपको एसी का क्या करना, आप एसी में क्या चाहिए, आपको फैसिलिटी क्या चाहिए नवोदय से, मतलब उनको आराम चाहिए, ऐसो आराम राजाओं महाराजाओं वाला, और पैसे है नहीं उसका दुखड़ा रोना। तो उनका तो देखो कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही मालिक है, उनका तो धरती पे कुछ नहीं हो सकता, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन पेरेंट थोड़ी मेहनत करे, ठीक है, बच्चे की शिक्षा का सवाल है भाई, और उसको अगर एजुकेशन मिल भी रही है, थोड़े पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, लोन वगैरह की फैसिलिटी होती है, वो लेके इन सैनिक स्कूल में भेज लें, बच्चा कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा हो ही जाएगा। और जब बच्चा वहां से 12वीं करके निकलेगा, एटलीस्ट वो एलडीसी वगैरह तो बन ही जाएगा, क्योंकि एलडीसी का पेपर तो वो अभी भी निकाल के गया है, और एलडीसी की सैलरी भी अगर देखें तो 50,000 तो हो ही रही है। ठीक है, तो वही है 50,000 है, अपना वो लोन को चुकता कर लेगा अगर सही हुआ बच्चा। ठीक है, आधे तो ऐसे भी निकल लेते हैं, लेकिन 50,000 रुपये महीने में लोन भी चुकता हो जाए, सारा काम हो जाएगा। इस कंस्ट्रक्टिव वे से सोचो, बाकी तो इधर उधर की बातों में तो कुछ नहीं रखा कि ये है वो है, 1,70,000 रुपये कहाँ से लाए, अभी आपको दुनिया भर की चीजें तो हैं। ठीक है, आलतू फालतू चीजों में तो पैसे खर्च करने के आपके पास पूरे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दुखड़ा सा रोके आ जाते हो, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब सीधा सीधा है, देखो ये है, सरकार ने भाई जो जिनकी इनकम कम है उनके लिए सैनिक स्कूल ना करके उनके लिए स्कॉलरशिप भी दिया है, नवोदय खोले हैं कि नहीं खोले, बताओ। विद्या ज्ञान इंस्टीट्यूशन भी है जो फ्री में देता है, आरके मिशन भी है,
नवयुग इंस्टीट्यूशन भी है, बहुत सारे हैं तो, है ना, और आरएमएस भी है, ठीक है, आरएमसी भी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो दोनों बेस्ट हैं क्वालिटी एजुकेशन में, और आपके बच्चे को जहां भी इनमें जाने का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। आजकल तो देखो, अभी तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती है। मैं बता दूं आपको, पहले ना कोई एक बच्चा गांव से सैनिक स्कूल में चला जाता था ना, शोर मच जाता था। अब ऐसे दिखाया जाता है पता नहीं कितने, अरे अभी भी कोई सैनिक स्कूल में लाखों बच्चे नहीं चले जाते हर साल, कितने जाते हैं, 33 मल्टीप्लाई 80, अरे 2500 बच्चे ही तो जाते हैं बस। पूरे भारत से सैनिक स्कूल में हर साल 2500 बच्चे जाते हैं, लाखों नहीं जाते भाई अभी भी, ठीक है। 2500 कोई बहुत कुछ भी नंबर नहीं होता, 2500। अगर मैं इसको गांव के हिसाब से बात कर लूं, जिले के हिसाब से, तो एक जिले में 4-5 बच्चे का औसत आया निकल के, ठीक है भाई, कितने आया है। अगर मैं 500 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात कर लूं, तो एक जिले में 5 बच्चों का औसत निकल गया। एक जिले में 5 बच्चे, मतलब जहां करोड़ों की जनसंख्या है, उसमें से 5 बच्चे ही मात्र किसमें जा रहे हैं भैया, आपका इसमें जा रहे हैं सैनिक स्कूल में, 5 बच्चे जिले में से। तो अभी भी कोई ये नहीं कि दगापेल हो रही है कि सारे बच्चे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए, ना 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 ना, भूल जाओ इस बात को। तो एक बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आपको करना यह है कि सीधा सीधा अपना भाई इसमें अपना कर लो, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बिना किसी डाउट के, औरों के बातों में नहीं आना जी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऊटपटांग बातें करते हैं कि ये नहीं, अब तो सैनिक स्कूल के बच्चे, मैंने बताया था आपको, सैनिक स्कूल के बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, कुछ नहीं रह गया, खत्म हो गया सब कुछ, ये हो जाएगा, सैनिक स्कूल भी खत्म हो चुके हैं, लूट मची। ये कुछ नहीं है, बात बनाने वाले बस ये है कि ये कमेंटबाज है, कुछ नहीं होता इनका, ये कुछ नहीं है, इनके बहकावे में बताओ। सैनिक स्कूल बेस्ट है, मिलिट्री स्कूल बेस्ट है, बच्चे को जो सा मिल रहा है 7 साल उस पर ध्यान दो, वो वहां पढ़ेगा, अच्छा सिलेक्शन लेके जाएगा, वो अफसर बनेगा, वो अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, बस ये है। अब जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, देखो उनके लिए है क्या, यहाँ देखो हमारी एकेडमी में हॉस्टल बैच अभी चला हुआ है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय, इनकी तैयारी होती है। एडमिशन अभी स्टार्ट है। पूरी जानकारी के लिए आप यहाँ से नंबर पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं हॉस्टल के रिगार्डिंग। और जिन बच्चों को लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करनी है, उनके लिए आपका हमारा लाइव क्लास है, और ये नंबर है, इस पे आप अपनी इंक्वायरी को रजिस्टर कराइए और लाइव क्लास की तैयारी में आपको जुट जाना है। देखो 7-8 महीने का समय होता है, और बच्चा जब इस एग्जाम में बैठता है, आपको पता ही है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता, और आपको उसमें जुट जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में मूल अंतर क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।